कैसे बनाएंगे ये आपको बताए थे। दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दो तरह का दर्पण यहां पढ़ेंगे, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक, समतल दर्पण कैसे बनाएंगे, तो एक पारदर्शी कांच लेंगे हम, और इधर हम पालिश कर दिए थे। ये जो पारदर्शी कांच है ये समतल है, ठीक, तो समतल सतह है, एक तरफ हमने पालिश कर दिया। तो जब इधर पालिश है तो इधर वाला जो होगा परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, यानी अगर चेहरा देखना होगा तो इधर से हम देखेंगे, क्योंकि इधर हमने पालिश कर दिया। गोली दर्पण कैसे बनाएंगे, तो हम एक गोला लेंगे, खोखला गोला होना चाहिए, और जो खोखला गोला होगा वो पारदर्शी होगा, आर पार दिखेगा। तो खोखला पारदर्शी गोला लीजिए, ठीक ना, खोखला है, आर पार दिख रहा है। एक इसका छोटा सा पोर्शन काट के निकाल लीजिए, ये वाला पोर्शन काट के निकाल लीजिए। ये अब इसको या तो अंदर वाला पालिश कर दीजिए या तो बाहर वाला, ठीक। तो अगर हम अंदर का पालिश कर दिए, ये या तो ये बाहरी सतह पालिश कर दें। अरे बात समझ में, खोखला पारदर्शी गोला लेना है, गोले का एक छोटा सा भाग काटना है, या तो अंदर पालिश कर देना है या तो बाहर। अब खुद सोचिए, जब इधर पालिश कर देंगे तो इधर से चेहरा दिखेगा, इधर से, और जब इधर पालिश कर देंगे तो चेहरा हम किधर से देखेंगे, इधर से। समझ में, तो जब हम अंदर वाला सतह पालिश कर देंगे तो जो ये उभरा हुआ सतह है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, और इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ये उठल से उत्तल याद रखेंगे, जो उठा हुआ पोर्शन है वो परावर्तक तल का काम कर रहा है, तो उत्तल दर्पण। और इसमें ये अंदर वाला जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, ये गुफा वाला पोर्शन काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के गोली दर्पण आपको दिख गए यहां, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक, वस्तु हमेशा इधर रखने का प्रयास करेंगे, लेफ्ट साइड। जैसे देखिए हमने इधर पालिश किया है, इधर से देखेंगे चेहरा, इसमें इधर से चेहरा अपना देखेंगे, इसमें इधर से चेहरा। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, बाएं साइड रखना, ठीक ना। तो दर्पण कितने तरह का, दो तरह का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह का, दो तरह का, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में उठा हुआ सतह जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, और अवतल दर्पण में जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ठीक, तो आइए एक एक पढ़ते हैं, समतल दर्पण से पढ़ते हैं हम, फिर ये एक एक पढ़ेंगे आप कि सी क्या है, पी क्या है, एफ क्या है। ठीक है, इससे हम प्रतिबिंब का बनना पड़ते हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है, यहां हम एक वस्तु रख देते हैं, ओ डैश लिखते हैं। ओ माने होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो यहां एक वस्तु रख दी है। ठीक है, अब यहां से एक किरण ले जाते हैं, हमने कहा था कि वस्तु से किरणें जाएंगी, ठीक,
अब वही जब टकरा के आंख में आएंगे तो दिखेंगे। तो यहां से ये किरण गई है। अब देखिए ये अभिलंब बहुत पड़ रही है, अभिलंब पे पड़ रहा है। तो हमने कहा था कि जब अभिलंब से जाएगा तो अभिलंब से ही वापस आ जाएगा। ठीक, देखिएगा यहां से किरण गया ऐसे, तो इससे 90 डिग्री बना रहा है ना ये, यानी I बराबर 0, तो यहां से R बराबर 0 होके चला आएगा। हमें लगेगा कि ये अंदर से आ रहा है, ये जब भी जैसे अगर ये शीशा इसके सामने हम खड़े हैं, ठीक ना, तो जो किरण आ रहा है वो दिखेगा हमें, ये ध्यान रखना। तो यहां से जब ये किरण जा रही है तो टकरा के जब आएगी वो दिखेगी आपको। ठीक, तो ये लगेगा कि अंदर से कहीं से आ रहा है। एक किरण यहां से ले जाती है। ठीक, तो अब पढ़े थे जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बना के चला जाएगा। तो यहां से जितना I बना है उतना R बना के निकल लिया। ये लगेगा हमें अंदर से कहीं से आ रहा है, ये अंदर कहीं काटेगा वही बन जाएगा प्रतिबिंब। ये बन गया I डैश। I माने होता है इमेज, इमेज माने होता है प्रतिबिंब। तो यहां से जितने दूरी पे हम वस्तु रखें उतने ही दूरी पर अंदर प्रतिबिंब बनता है। शीशे से अगर 5 मीटर दूर खड़े हैं तो शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 मीटर दूरी पे बनेगा, और जितने हाइट की वस्तु है उतने हाइट का प्रतिबिंब बनता है। ये ध्यान रखेंगे। माने प्रकृति कैसी है, जैसे वस्तु की हाइट है वैसे प्रतिबिंब की हाइट है। बराबर साइज का बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। ये हमेशा ध्यान रखना है पूरा, चाहे लेंस पढ़िएगा चाहे दर्पण, जितने सीधे प्रतिबिंब बनेंगे सब आभासी बनते हैं। जितना सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिएगा सीधा बना है, ऐसे है, ऐसे बना है, तो सीधा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। और यहां ये कैसे बना है, बराबर साइज का बना है। ये याद रखना है यहां से। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, सीधा, आभासी, बराबर। समतल दर्पण है जो घर में हम लगाए हुए हैं, ठीक है, हम जिस हाइट के हैं उसी हाइट का हमारा प्रतिबिंब बनता है। शीशे से आप देखिएगा जितना दूर खड़े होंगे अंदर उतना दूर बनता है। ठीक, बराबर साइज का बना है, सीधा बनता है। ऐसा सर ऊपर है तो सर उसमें ऊपर ही दिखता है, ऐसा थोड़ा कि नीचे दिखता है ना। तो सीधा, बराबर और आभासी। और जितने सीधे प्रतिबिंब है सब कैसे बनते हैं, आभासी। सीधा प्रतिबिंब, आभासी, एकदम दिमाग में बैठा लेना। जहां आपको सीधा प्रतिबिंब दिखा मतलब आभासी बना लेंगे ना। नोट कर लीजिए इसको, एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं। साथ बनाइएगा, यहां बनाइए O डैश, ये वस्तु, एक किरण जाएगा ऐसे, जो यहां किरण जाएगा इस शीशे पे टकरा के फिर वापस यहां से चला आएगा, क्योंकि I 0 तो R 0, और हमें लगेगा कहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। हो गया इतना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां एक किरण ले जाइए। किरणें यहां तो बहुत सारी निकल रही हैं, ठीक ना, हम जिसका नियम जान रहे हैं बस वही कर रहे हैं। और नियम क्या है, जितना I उतना R, बस यही है, बस और कुछ करना ही नहीं। तो यहां जितना I बनेगा उतना R बना के वापस आ जाएगा। हमें लगेगा ये अंदर कहीं से आ रहा है, और ये जहां काट रहा है हमारे बन गया इमेज I डैश। जितना दूरी पे वस्तु रखा है उतनी ही दूरी पे ये आपका प्रतिबिंब बना है। ट्राई करिए एक बार फिर से बना के देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान देना है, ये जो वस्तु की दूरी होती है, ठीक ना, दर्पण से, उसको हम U से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है, U से। और जो ये प्रतिबिंब तक की दूरी है
यहां से उसको v से लिखते हैं, ये u से लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है वो किससे, u से, ठीक ना। और इमेज तक की दूरी को v से, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां दर्पण से हम ले रहे हैं, यहां से एकदम पोल कर देते हैं इसको बल्कि, ठीक ना। यहां तो ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है वो u से, अब पोल से इमेज तक की दूरी को v से, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जब आप देखेंगे नंबर लाइन खींचते हैं आप, तो मूल बिंदु से इधर माइनस सिंबल लेते हैं और इधर प्लस। इस साइड सिंबल लेंगे तो प्लस में, इस साइड सिंबल माइनस में, ऊपर लेंगे तो प्लस में और नीचे रहेगा तो माइनस में। ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, ये ध्यान रखिए, हो जाएगा। अब जैसे यहां क्या है देखिएगा, ये u है ना, हमने कहा ना कि पोल से और ऑब्जेक्ट माने वस्तु तक की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। और यहाँ u की वैल्यू क्या है, d दूरी पे रखे हैं, लेकिन किस साइड है, इधर है ना। इधर है तो कौन सा सिंबल होगा, माइनस। अब प्रतिबिंब कितने दूरी पे बना है, d दूरी पे, और ये इस साइड है, राइट साइड है तो प्लस d। अब दर्पण का सूत्र आपको बताया गया है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक ना। यह फोकस दूरी है, फोकस मतलब जहां फोकस हो रहा है। अब समझिएगा, v कितना है प्लस में d, u कितना है माइनस में d, और इसका f निकालना है। तो ये देखिएगा 1/d है, प्लस माइनस माइनस 1/d, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा। f इधर कर लेंगे तो f बराबर 1/0 क्या होगा, ठीक, ये इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिएगा, कोई पूछे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होता है, ठीक। फोकस का मतलब क्या, देख लीजिए खुद। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है, टकराने के बाद कहीं मिलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, टकरा के इधर गई तो कोई मिल रहा है, तो जब कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक, उसी बात को हम अनंत कह रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जहां मिलेगी वही फोकस है, तो ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है ना, तो कहीं नहीं मिलना माने अनंत करना, तो यह क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की फोकस क्या होता है, अनंत, है समझ में। अब यहां से कोई पूछ दे कि दर्पण का सूत्र क्या होगा, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। v क्या होता है, v पोल से, पोल यानी ध्रुव से कहां तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी, ठीक। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, ठीक ना। अब v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक